गिरगिट को देख करके द्वारका के जो राजकुमार भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंचे और भगवान श्याम सुंदर उस गिरगिट को देखने के लिए पहुंचे। भगवान ने ज्यों गिरगिट को बाहर निकाला तो वह गिरगिट तो एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। वो कौन था मालूम है? राजा नृग था। राजा नृग। राजा नृग कौन थे? दानी थे। दानियों में सबसे पहला नंबर आता था राजा नृग का। लेकिन उनसे एक दिन अपराध हो गया। बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को। ये कैसी कथा है मालूम है? उन लोगों के लिए है जो दान पुण्य तो कर देते हैं फिर उसका बखान करते हैं, फिर चार जगह बोलते हैं ये मैंने दान किया, ये मेरा, ये मैंने, ये मेरा मेरा। जीवन में ध्यान करना, जो दान कर दिया ना फिर उसमें कोई अधिकार नहीं होता है, और अधिकार रखोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। चाहे फिर वो कोई भी वस्तु क्यों न सही, धन सही, जमीन सही, जायदाद सही, जो कुछ भी आपने दान कर दिया फिर उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। अधिकार रखने वाला नरक का गामी होता है। जहां तक कि आपने कन्या का भी दान कर दिया है तो फिर वह तुम्हारी कन्या नहीं है, वह तो दूसरे की है। तब तक थी कि जब तक आपने उसका दान नहीं किया। लेकिन कोई कोई मैया ना माने जा बात है, मेरी छोरी है और 24 घंटा में थे 8 घंटा। हाँ लाली का बनाए वो लौकी को राय तो अरे कहा बनावते ने कछु अच्छा सौदा बनाओ कर। हाँ सास कछु कहता ना रही अभी तक तो ना केवे तो सुन ले पहले सीख ले। कह तो ना रही ना कह रही केवे तो ऐसे से कियो, ससुर के ऐसे से बोलियो, दामाद जी पैसा कौन दे रहे बाको ध्यान रखियो। पूरी पाठशाला बाजा देगी क्यों? मेरी छोरी है। अरे तेरी छोरी है तो जाए जीनो सीख लंदे, जब को परिवार चल लंदे का तेरी छोरी है सब बिगाड़ के धरेगी। पहले सबरिया बिगड़ बाय के धरवाए देगी, फिर कहेगी ससुराल में मेरी छोरी कोई चाहे ना रहो। अरे तेने काऊ ला के रहंदे ही ना है जे को चाहे। अब सास की तेने न रहंदे, ससुर की तेने न रहंदे है। जो रानी जेठानी में तू ना बैठन दे, फिर कह रही मेरी छोरी कोई चाहे ना रहो। कहाँ ते चाहे ली हो जाए कोई। इसलिए जीवन में ध्यान रखना। जब सीता मैया विदा हो रही थी ना तो उनकी माँ ने क्या कहा? बोले बेटा सुन, सास ससुर की सेवा करियो, पति सेवा से कभी नाम करियो। तोहे कसम है मेरे दामन की, तू गुड़िया मेरे आंगन की। अरे जगत की माता है सीता मैया, कोई साधारण नहीं है, जगत की जननी है। लेकिन फिर भी उनकी माँ क्या शिक्षा दे रही है? बोले बेटा सुन, दो ही चीज नाम निकाले, बेटी या रोटी। बेटी अच्छे कार्य करे ना किसी की तो कहते हैं बोले भाई वाह कैसे संस्कार है इसके, इसके माँ बाप कैसे होंगे, क्या संस्कार दिए अपनी बेटी को। जगत की माता होने पर भी उनकी माँ उन्हें ये शिक्षा दे रही है, बोले सास ससुर की सेवा करियो। बेटा आज से जो माता पिता है ना हम नहीं है, वो तेरे माँ बाप ही हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो तेरा दान कर दिया और उन्होंने तुझे लिया है दान में। हमने तेरा दान किया है, उन्होंने तुझे लिया है। तो माँ बाप कौन है अब तेरे? वही है, अब हम नहीं है तेरे माँ बाप। ऐसी जब शिक्षा मिल जाती है ना बेटियों को तो अपने घर को स्वर्ग बना लेती हैं, अपने घर को स्वर्ग बना लेती है। और शिक्षा दूसरी प्रकार की मिल जाए, कौन सी? सासु ससुर ते न्यारी है जइयो, बापत बज मारे की बातन में मत आइयो। मोए पहुंचाती रहियो हर महीना गट्टी दामन की, तू गुड़िया मेरे आंगन की। उस गुड़िया को भी विचार करना चाहिए। बोले माँ बाप तो मेरे सास ससुर है, वो नहीं है, क्योंकि वो होते तो मुझे दान क्यों करते? आज तक कहो ने छोरा दान करो है, कन्या दान क्यों भाई? फिर
अब जब दान कर दी भाई, छोरा उनके जमीन भी दे रहे हैं, उनको जायदाद भी दे रहे हैं, सब कुछ, लेकिन बेटियों को दान कर दिया। तो बेटियों को समझना चाहिए कि अब हमारे ससुर ही हमारे माता पिता हैं, उन्हीं की सेवा करने से सब कुछ फल प्राप्त होने वाला है, अन्यथा संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। इस बात पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, है ना, बोल चुका हूँ, नहीं बोल चुका हूँ, लेकिन इस बात को आज भी बोल रहा हूँ, लास्ट वाले दिन भी ध्यान रखना, क्योंकि कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, सुधार के लिए, समाज सुधार के लिए, समाज में सुधार आना चाहिए। कथाओं के माध्यम से भगवान ने क्या किया, सीता मैया ने क्या किया और हम क्या करें, हमें दिशा दिखाने के लिए, हमें जीवन में कैसे चलना चाहिए, हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम पर भगवान की कृपा बरसती रहे। जीवन में ध्यान रखो, आप भजन नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल मत करो, लेकिन एक रामायण में से पात्र छांट लीजिए, एक पात्र। कोई भी आप नाटक देखती हो या फिल्म देखते हो तो हम अपने आप को कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, विलन की सपोर्ट में रहते हैं कि हीरो की में? जितनी देर हम फिल्म देखेंगे अपने आप को हीरो ही समझेंगे, हम जी है ना, ऐसा ही तो समझे ना, समझे ज्यादातर। तो अपने आप का एक कैरेक्टर ढूंढ लीजिए रामायण में से, कौन हो आप? कौशल्या मैया हो या सीता जी हो? सीता जी हो तो पति की सेवा करो, वो सास ससुर की सेवा करो। कौशल्या हो तो पति की सेवा करो। लक्ष्मण जी हो तो भाई की सेवा करो, और राम हो तो माँ बाप के आज्ञाकारी बनो। हो कौन, जो भी हो, अपना कैरेक्टर ढूंढ लीजिए, उसमें से कोई तो किरदार ढूंढ लो, उसमें निभाओ, फिर उससे ही आपका भजन होता रहेगा, उसके मार्ग पर चलने लग जाओ। कौशल्या हो, सुमित्रा हो, सीता मैया हो या केकई हो कि मंथरा हो, जीवन में ध्यान रखना, जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। आइए राजा नरक की कथा सुनाओ। दानी थे, लेकिन दान करने के बाद एक दिन उन पर इतनी बड़ी गलती हो गई, जिस चीज का दान किया उसी का दोबारा दान कर दिया। एक गाय दान की थी एक पंडित जी को। जीवन में ध्यान करना, दान पुण्य भी पात्र को किया जाता है, को पात्र को नहीं करना। दान कर दिया तुमने ब्राह्मण देवता को, वो क्या करेगा? घर ले जाएगा, अपनी गाय को खिलाएगा। भगवान की जो कुछ उसके परिवार से बचेगा भी तो क्या करेगा उसका? फिर वो भगवान की, ठाकुर जी की आरती की धूप बत्ती लाएगा, घी लाएगा, कुछ तो करेगा, भगवान की सेवा पूजा, और क्या करता है ब्राह्मण? फिर होगा क्या कि आपने जो दान दिया है वो आपका महादान हो गया, क्योंकि भगवान की सेवा में लग गया, नहीं लग गया तो महादान हो गया। और आपने दान दे दिया ऐसे को कि सांझ को पहुंच गया मदरालय, क्या होगा फिर? दान तो दिया महाराज, पर वो पौआ पी गया, तो दंड किसे मिलेगा? पौआ का फिर पिया, तेरे ही तो पैसे पी किया हुआ। इसलिए दान भी पात्र को किया जाता है जो उसके योग्य है। और योग्य कौन है? दान किसको करना चाहिए? ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, और दान लेना, दान देना। ये 6 कर्म है ब्राह्मण के। और आपके किए हुए दान से अगर कहीं गलत कार्य हुआ कोई, तो उसका दंड भी मिलेगा। लेकिन पूजा पाठ करने वाले पंडित जी, वह तो आपके कार्य दिए हुए दान को महादान बना देंगे, उसका फल आपको ही मिलेगा। दान करने वाला व्यक्ति है जिसने दान कर दिया, उसके महादान हो गया तो उसको जरूर मिलेगा। राजा ने क्या किया? गाय दान की एक पंडित जी को, और वह गाय छूट करके आ गई, और वही गाय उठाकर दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। पहले पंडित जी आए, बोले राजा मेरी गाय खुल के आ गई है, और बोले यही तो जिन पंडित जी के हाथ में तूने दे दी है। अब राजा तो घबरा गया, बोले संकल्प और कर लिया मैंने तो।
क्योंकि ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है ना, वो संकल्प के साथ दिया जाता है, और जो संकल्प के साथ दिया जा रहा है, संकल्प साधारण नहीं होता है, सभी देवी देवताओं के समक्ष दिया जाता है। अग्नि, वायु, जल, पांचों तत्वों का ध्यान करते हुए 3 बार भगवान विष्णु का भी नाम लिया जाता है। वर्तमान सम्मत का ध्यान किया जाता है, तिथि, योग, वार, नक्षत्र सब का नाम लिया जाता है। तब वह सिद्ध हो जाता है। राजा ने कही, बोले महाराज मुंह पे गलती है गई, एक काम करो, ये गाय तो मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी, तुम जाके बदले 5 गैया ले जाओ मेरी गौशाला में से, इतनी मैं कर सकूं आपके लिए। तब उन ब्राह्मण ने कही, बोले सुनो, ये गाय हमने संकल्प से ली थी, और तुम्हारा अधिकार ही क्या है इस पर जो तुमने दूसरे को दान कर दी? ये तुम्हारी थोड़ी थी, ये तो मेरी थी, मुझसे पूछा कि दान करूँगा ना करूँ? और सुनो, हमें लोभ मत दो कि 5 ले लो, हमारी तो एक ही बहुत है, चूँकि हमने वो संकल्प से ली थी, और बिना संकल्प के हम कुछ लेंगे तो वो हमें हमारे किसी काम का। तब अभी जो जिस ब्राह्मण को दिया उससे कही, बोले महाराज तुम ले लो और दूसरी गैया, उनने मने कर दी। और जो कही, बोले रे दुष्ट, अभी तो तेने दान करी, अभी तू लौटाए रहो, तू तो गिरगिट के तरह है रहो, थोड़ी थोड़ी देर में रंग बदल रहो, जा श्राप दे रहे हम, तू गिरगिट हो जाएगा। श्राप दे दिया ब्राह्मणों ने। लेकिन ब्राह्मणों ने देखा कि राजा की इतनी गलती नहीं है, क्योंकि ये तो भूल बस कर बैठा है। राजा ने कही, बोले महाराज मुक्ति को कोई मार्ग तो बताओ। बोले मुक्ति को मार्ग, जब 3 लोक के ठाकुर तुझे अपने हाथों से उठा लेंगे, उसी दिन तेरी मृत्यु, तेरी मुक्ति हो जाएगी, तेरा कल्याण हो जाएगा। आज भगवान श्याम सुंदर ने उसे निकाला है। भगवान के चरणों को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु सर्वज्ञ सच्चिदानंद प्रभु, मैंने तेरा लिया सहारा है। हे नाथ अनाथों को तुमने भव सिंधु से पार उतारा है। कब से प्रतीक्षा कर रहा था प्रभु आपकी। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने राजा नरक का उद्धार किया, कल्याण किया, उन पर कृपा करी।